गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी हमने चैप्टर 2 पढ़ रहे थे। तो चैप्टर 2 में 2.1 मैंने आपको कराई, 2.2 कराई, यानी हम 2.4 तक पहुंच गए थे। हर एक्सरसाइज में अलग अलग टॉपिक था। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.5 पे डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि हमारा टॉपिक है एचसीएफ। तो बेटा आप लोगों को पहले जो एचसीएफ का मतलब पता होना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या होती है कि बच्चों को एचसीएफ की मतलब नहीं पता होता है। अगर एचसीएफ का पहले मतलब जानकारी होनी है, किन किन मेथड से इसको सॉल्व किया जा सकता है, इंट्रोडक्शन के बारे में पता होनी है, कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे इनकी तरह सॉल्यूशंस होते हैं, वो आपको जानकारी होनी है। विधि मेथड जिस कंडीशन में लिखा हो, अगर नहीं लिखा तो आप कोई भी लगा दीजिए, क्योंकि एग्जाम में कोई बाउंडेशन नहीं होती है। तो आज हम लोग एचसीएफ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक जो हमारा एचसीएफ, मैं आपको बताऊं एचसीएफ का मतलब क्या होता है। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि एक होता है एलसीएम, एक होता है एचसीएफ। एलसीएम मतलब होता है लघुत्तम समावर्तक और एचसीएम होता है महत्तम समावर्तक। यानी कि आज हम लोग एचसीएफ पढ़ रहे हैं। तो बेटा एचसीएफ लगाने के होते हैं 2-3 मेथड। एक तो होता है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एक होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड, एक होता है कॉमन मेथड। आपके जो कोर्स में दिया है वो है प्राइम और लॉन्ग डिवीजन। इस मेथड में कुछ सवाल दिए गए हैं, वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। कैसे सॉल्व किए जाते हैं वो भी आपको सीखना है। अब कुछ लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन इसमें आएंगे, तो मैं उसके लिए आपको एक ट्रिक बताऊं कि अगर किसी भी क्वेश्चंस में ग्रेटेस्ट नंबर पूछे तो बेटा आपको सोचना नहीं है, आप उसका एचसीएफ ही निकालेंगे। लॉन्गेस्ट पूछे तब भी आप एचसीएफ निकालेंगे, क्योंकि बेटा अक्सर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इसमें तो ऐसा कहीं नहीं लिखा कि फाइंड एचसीएफ, उसमें लिखा फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। तो आप ये समझ लीजिए कि ग्रेटेस्ट का मतलब होता है एचसीएफ। अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि आप एचसीएफ सॉल्व करो, आपके पास आंसर शीट नहीं है अवेलेबल है, तो हम उसका आंसर कैसे चेक कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलो मैं एक्सरसाइज पे चलता हूं। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एचसीएफ बाय फॉलोइंग नंबर बाय फैक्टराइजेशन मेथड। क्वेश्चन दिए गए हैं। इसका पहला क्वेश्चन मैं आपको टॉपिक से बताता हूं। मैंने पहला क्वेश्चन बताया, उसका पहले का ये कह रहा है 27 and 135। मैं सॉल्व करने जा रहा हूं इसको बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या होता है और समझिए बच्चों, ध्यान दीजिए आप। 27 है और 135। अब मैंने इसके पहले आपको एक लॉन्ग डिवीजन मेथड पढ़ाया था ना, और मैंने कुछ डिवीजन के रूल्स पढ़ाए थे। तो डिवीजन के रूल्स मैंने आपको पहले क्यों पढ़ाए थे, वहां इसका यूज आया है। कैसे कि अब हमें पता नहीं है 27 किस नंबर में डिविजन है, तो एक आपको बता दें जब भी प्राइम उसमें लिखा प्राइम, यानी हमें नंबर में प्राइम नंबर से ही डिविजन करना है। प्राइम नंबर क्या होते हैं, वे नंबर जो 1 से मतलब 1 या स्वयं के नंबर से डिविजन हो वो प्राइम नंबर कहलाते हैं। तो मैंने लिखा है 27, लास्ट में क्या है 7, 7 यानी कि आपका कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। अब हम देखते हैं डिवीजन मेथड, सॉरी जो हमने रूल पढ़ाए थे। तो 7 और 2 कितना हो रहा है, इनका सम करते हैं तो कितना होता है 9, यानी कि 3 से डिविजन है, यानी इसको 3 से डिवाइड करते हैं। 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। जब तक डिवाइड करना है तब तक कि 1 ना आ जाए। अब इसमें देख रहे हैं इसको कैसे करेंगे, 5 और 3 8 और 1 9, यानी 3 से 3 4 12, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5।
ये तो आपको समझ में आ रहे होंगे। अब इसका एचसीएफ कैसे निकाला जाता है वो समझिए। इसकी जो फैक्टर आए क्या है 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 135 की फैक्टर क्या है बेटा देखें। इसकी फैक्टर आए है 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब इसमें देखा जाता है कि जो भी नंबर दो डिजिट के निकाली या 3 डिजिट का फैक्टर इसमें दिया उन दोनों में क्या मिल रहा है और तीनों में क्या मिल रहा है। तो हमने देखा कि इसमें 3 मिल रहा है, ऊपर वाले नंबर में भी फैक्टर किए उसमें 3 है इसमें भी 3 है। जो जो इन दोनों में कॉमन मिलती है ना दोनों में मिल रही है तीन संख्या के निकाला तो तीनों में मिलना चाहिए कंपलसरी। हम निकाल क्या रहेगा HCF यानी इसमें 3 मिला इसमें भी 3 मिल 3 3 जा 9 9 3 27। अब ये तो आ गया आपका आंसर यानी इससे HCF कितना है बेटा 27। मैंने आपसे कहा था मैंने आपसे कमेंटमेंट किया था कि बेटा आपके पास आंसर शीट अवेलेबल नहीं है और आपको हमें चेक करना कि हमने सवाल सही लगाया है। तो हमें जो नंबर प्राप्त हुआ हमें नंबर क्या प्राप्त हुआ 27। इस नंबर का डिवाइड इन दोनों नंबर में पूर्णतया विभाजित होना चाहिए यानी कि रिमाइंडर 0 आना चाहिए तो हमारा सवाल सही है। तो देखें 27 में 27 रिमाइंडर 0 इसका भी डिवाइड करेंगे तो इसमें भी चला जाएगा यानी कि ये जो हमें एचसीएफ निकाला है वो हमारे एकदम कैसा है सही है। ये है एचसीएफ निकालने की यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसका अगला क्वेश्चन समझेंगे क्या कहता है सी नंबर कह रहा है 512 एंड 576। तो हमने क्या किया 512 के फैक्टर करें और 576 से फैक्टर करें। अब करेंगे लास्ट में 2 से 2 to the 4 2 5 का 10 2 6 का 12 2 1 का 2 2 to the 4 2 5 का 2 8 का 16 2 से करेंगे 2 से 12 2 4 8 32 16 2 8 का 16 2 4 का 8 2 to the 4 2 1 का 2। अब इसके करेंगे 2 to the 4 2 8 का 16 2 8 का 16 2 1 का 2 2 4 का 8 2 4 का 8 2 7 का 14 2 2 का 4 2 3 का 6 2 6 का 12 2 8 18 2 9 का 18 3 3 का 9 3 1 का 3। हमने इनको डिवाइड करने पे हमें क्या प्राप्त हुआ दोनों में बनाया। अब हम बात कर रहे थे एचसीएफ की। हमने बताया था जब हम लोग फैक्टर कर ले तो फैक्टर लेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये बात चला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 बार टोटल 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 576 इसमें कितना 2 2 2 यानी 1 2 3 4 5 6 3 मल्टीप्लाई 3। अब हमने कहा था इन दोनों में देखना है क्या मिल रहा है। हमने देखा 2 2 मिल रहे हैं जब कितने मिल रहे हैं तो उसको सर्कल कर लीजिए आपको गुना करेगा इसमें क्या मिला। हमने देखा इसमें कितने 2 मिले HCF 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 2 जा 4 1 2 3 मल्टीप्लाई 2 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 32 2 जा 64 यानी ये एचसीएफ कितना है बेटा में 64। यानी इसका डिवाइड इसमें करेंगे और इसका डिवाइड इसमें करेंगे तो जब दोनों से आते रहेंगे 60 मतलब उल्टा डिवाइड हो जाएगा। आपको मैं आधा चेक करके दिखाऊं आपको देखो देखो चेक करके दिखाऊं आपको 512 में हमारा आंसर 64 आया देखिए 4 बन जा 4 24 से 4 4 बन जा 4 बचली की 1 तो 4 3 जा 4 2 जा 8 डिवाइड कीजिए 2 1 2 3 जा 10 2 2 4 2 2 4 2 5 10 2 5 12 2 16 2 1 2 2 2 4 2 5 2 8 15
16 यानी कि संपूर्ण डिवाइड हो गया। अगर 576 में भी 64 में डिवाइड कर देते हैं 32 2 to the 4 2 into 16 2 into 16 16 2 into 3 2 into 2 2 4 8 16 9 से 144 यहाँ भी पूरा डिवीजन है, यानी कि हमारा जो आंसर आया है वो एकदम सही आया है। इसी को बोलते हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड टू सॉल्व अ एससीएफ। ये मैंने आपको सिखाया। इसका एक क्वेश्चन और मैं सिखाऊंगा। अगर वो तीन क्वेश्चन किसी भी नंबर में 3 आ जाए तो कैसे सॉल्व किया जाता है देखेंगे और समझेंगे। अगला क्वेश्चन मैंने लिया और मैंने आपको ए बताया सी बताया। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर डी लेता हूँ। डी क्या कह रहा है 48 56 और 72 इसका भी निकालेंगे। तो 48 का निकालेंगे फैक्टर, 56 का फैक्टर निकालेंगे और 72 का फैक्टर निकालेंगे। 2 से किया 2 to the 4 2 हो जाए 12 आ जाएगा 2 से 12 2 की जैसे 1 बन जाती है 2 से करेंगे 2 to the 4 2 is 16 14 7 7 से देंगे 15 आ जाएगा 2 से करेंगे 2 to the 6 2 से करेंगे 12 18 फिर करेंगे 9 का 3 से आएगा 3 अब हमें नंबर प्राप्त हुआ 48 48 में 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 56 के फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 72 के फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। बेटा यहाँ देख रहे हैं 3 तीनों नंबर में है, इसमें भी 3 मिल रहा है वाला, ये 3 मिल रहा है। लेकिन आप आगे को भी इसमें 3 मिल रहा है, इसमें 3 मिल रहा है लेकिन इसमें नहीं है, इसको नहीं ले सकते। यानी कि हमारा एससीएफ जो होगा वो कितना होगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 पूरा 4 पूरा 8। अब आगे करना एसएस का एसएस में डिवाइड कर दीजिए तो कितना आएगा आपका, यानी कि आंसर हमारा एकदम सही है। इसको बोलते हैं सॉल्यूशन। कैसे सॉल्व किया जाता है जो मैंने आपको बताया, दिस इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब मैं आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड बताऊंगा, देखेंगे आप लोग। अभी हम लोगों ने जो एससीएफ पढ़ा वो कैसे पढ़ा, कौन से मेथड से पढ़ा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अब हम लोग इसको पढ़ रहे हैं बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, कैसे सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। हमने देखा स्मॉलेस्ट नंबर 36 है, तो 36 का डिवाइड हम लोग 19 से करेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड एक नंबर है हमारा। तो 36 बन जा 36 कितना बचा 4 बचा, या कहेंगे कितना बचा एक मिनट 36 का डिवाइड करना है। देखेंगे 2 से करें धनवा करेंगे कौन हो रहा है 2 अगर 2 से 12 2 3 6 यानी 7 और 3 करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा 2 आ जाएगा, तो आएगा 2 आ, तो 2 से 12 और 3 6 1 7। अब कितना आएगा यानी 2 है 8 या बता 8 में 7 है 8 18 का। अब जो रिमाइंडर बचता है उसका डिवाइड इसमें आप जैसे डिवाइड किए तो हम डिवाइड करेंगे 18 2 है 36। हमें एससीएफ जो मिला वो कितना आएगा 18। अब आंसर चेक करेंगे तो अगर 18 का डिवाइड इसमें 18 2 36 18 90 यानी पूरा विभाजित है, यानी कि इसका जो आंसर हमारा आया है वो एकदम सही आया है। अब क्वेश्चन नंबर एक ही बार बी से कर लेंगे। बी क्या कह रहा है, बी या सी कोई भी समझ क्या समझ लीजिएगा। कह रहा है 676 650 और 2600। मैंने आपसे बताया था आपको इतना देखना है कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है, उस नंबर का डिवाइड आप ग्रेटेस्ट नंबर में करेंगे। तो हम देख रहे हैं 650 छोटा है तो 650 का डिवाइड हम लोग 676 में कर लें तो कितने बार आएगा 1 टाइम 650 आया 6 आया 7 आ गया तो 2 आया, तो हम 6 का डिवाइड करेंगे 650 में तो कितना आएगा 650 हो जाएगा 2 आ जाएगा 2 आ जाएगा
52 आया, 5 में 2 से 3 बचा, 1 बचा। अब 5 बार करेंगे तो 5 बार कितना आएगा, 5 से तो 30, 5 10 30, यानी कि इसका जो इतना नंबर है इसका पूरा डिवाइड 26 आया। अब 26 का डिवाइड हम लोग करेंगे, किसमें करेंगे, 2600 में। कितना आ जाएगा, 1 बार आएगा, 26 आया, 0 0 आ जाएगा, फिर 0 यहाँ आ जाएगा, फिर 0 आएगा, यहाँ कितना 0, यानी कि इस संख्या को भी 26 से पूरा डिवाइड किया, यानी कि इसका HCF कितना आएगा, ओनली 26। अगर 26 का डिवाइड सब में करेंगे तो ये संख्या पूर्णतः विभाजित होगी, पूर्णतः या डिविजन होगी, या जब डिविजन होगी यानी इसका आंसर भी सही है। इसका एसपी कितना है, 26। चाहे वो 2 डिजिट का दिया हो, चाहे वो 3 डिजिट का निकालना हो, चाहे वो 4 डिजिट का। सबसे पहले हम लॉन्ग डिवीजन मेथड में देखते हैं इसका स्मॉलेस्ट नंबर से अगले नंबर में ग्रेटेस्ट नंबर में डिवाइड करेंगे, जो हमें आंसर प्राप्त हुआ उस आंसर का जो आगे डिजिट दी है उसमें डिवाइड करेंगे, और उससे जो आंसर प्राप्त हुआ है उसका अगले डिजिट में 4 डिजिट के लिए इस क्रम में सवाल सॉल्व करते हैं। तो मैंने आपको एचसीएफ की प्राइम भी सिखा दिया मैंने, और लॉन्ग डिवीजन मेथड भी सिखाया। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 की बात करता हूँ। 3 में क्या कह रहा है उस चीज को समझेंगे आप लोग क्या कह रहा है। बकाया जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आप लोग बेटा स्वयं बनाएंगे। मैं आपसे बार-बार कह रहा हूँ कि आप कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर सवाल बेटा कोई भी हो आपको कोई काम नहीं होगा, बस आपको डिवीजन की रूल बताना चाहिए, कैसे सॉल्व किया जाता है उसका कॉन्सेप्ट बताना चाहिए, सवाल आपको सारे बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है विच इज द फॉलोइंग पेयर नंबर को प्राइम कौन सा नंबर को प्राइम है, तो 522 एंड 325। चेक करना बेटा कि को प्राइम नंबर कौन सा है। अभी चेक करते हैं को प्राइम की, मैं आपको वीडियो दूं। को प्राइम का मतलब होता है कि जिसका फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 मिले, क्या मिले, 1 मिले, उसको हम को प्राइम नंबर कहते हैं। तो हम क्या करेंगे, स्पेसिफिक निकालेंगे फैक्टर 522 2 से किया 2 2 या 4 2 से किया 12 2 1 2। अब कितना है 729 ठीक हो जाएगा, 3 3 24 25 27। अब 89 से जाएगा तो दिस इज अ प्राइम नंबर, इसको डिवाइड करेंगे 325, तो 5 के साथ 5 5 2 10 10 से 39 भाग जाएगा, 5 से 30 5 से 25, तो 5 लेंगे 5 बचा 5 और 25 खाएगा 60 से 30 से देंगे। अगर आप इनका देखें यानी कि 522 को फैक्टर देखें तो 1 2 3 89 और 325 का देखें तो 5 मल्टीप्लाई 30। हमने आपसे बताया था कि इन दोनों में और कोई भी डिजिट मिलना नहीं चाहिए, क्योंकि हम निकाल के आ रहे हैं को प्राइम। को प्राइम का मतलब होता है इसमें 1 के अलावा कोई भी डिजिट नहीं अवेलेबल होनी चाहिए। हमने देखा कि कोई भी नंबर हो वो 1 से डिविजन होता है। बेटा हमने देखो यहाँ 1 को तो लिखा नहीं है, लेकिन हमने यहाँ फैक्टर में 1 लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं एवरी नंबर डिविजन बाय 1। तो और देख रहे हैं 2 नहीं मिल रहा है, या 3 भी नहीं मिल रहा है, या 89 भी नहीं मिल रहा है, या 5 भी नहीं मिल रहा है, 13 भी नहीं मिल रहा। कोई भी नंबर अगले डिजिट की जो फैक्टर्स आए हैं उन किसी भी नंबर से मैच नहीं खा रहा है, यानी इसका जो फैक्टर इसका बोल सकते हैं एचसीएफ हुआ, यानी क्या मिला 1, यानी 1 मिला, यानी इससे पूछा है कि ये क्या है क्वेश्चन को प्राइम है या नहीं है, या क्या नंबर को प्राइम है, इसमें यस this is co-prime, this is co-prime। आपको बात समझ में को-प्राइम नंबर क्या होते हैं, वे नंबर जिनके फैक्टर 1 के अलावा और कोई भी नंबर ना मिले वो आपको को-प्राइम नंबर कहलाते हैं। आपको बात समझ में आ गई होगी, को-प्राइम समझ में आ गया। तो जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं इसी बेस पे आप लोग स्वयं सॉल्व करेंगे और आगे लगाएंगे। अब मैं आपके क्वेश्चन नंबर 4 की बात करता हूँ, समझिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। कह रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर
which divided by 242 and 580, leaving as a reminder each case, प्रत्येक केस में रिमाइंडर 8 बचता है। ऐसी कंडीशन हो तो जो नंबर दिए, नंबर आपके पास कितने दिए हैं 242 एंड 580, और जो रिमाइंडर कह रहा है वो कितना कह रहा है कि प्रत्येक केस में रिमाइंडर 8 बचना चाहिए। इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में इस रिमाइंडर की बात करता है, उस रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 242 में जब हम लोग 8 का सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 12 मिनट के 4 बचा या 3 बचा या 2 बचा। अब इसी कंडीशन में हम 580 से भी क्या करेंगे, एक तो एक केस कह रहा है दोनों नंबर से कह रहा है 10 से 2 या बचा 7 बचा या बचा 572। अब जो नंबर प्राप्त हुए हैं इन नंबर्स का या तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कर लीजिए या लॉन्ग डिवीजन, क्योंकि यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं, बाध्यता नहीं है कि आप लॉन्ग डिवीजन से लगाएं या प्राइम से लगाएं। तो मैं इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से लगा के दिखाता हूँ। 274 का डिवाइड अगर हम लोग 572 में करेंगे तो 2 से करेंगे तो 4 जाएंगे, 2 3 6 2 2 4 यानी कि कितना आएगा 2 बार 2 4 8 2 3 6 2 2 4। आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 मिनट या 4 बची कितनी 6 में से 10 गया 0 और 5 में से 4 गया 1। अब हम लोग करेंगे 234 में 3 बार करेंगे, 3 में से 11 2 करेंगे 204 आएगा, 2 बार करेंगे तो 204 2208 40 मिनट के 6 2 26 का बात करेंगे 120 से बात करेंगे 104 में तो करेंगे 4 से 24 4 to 8 4 to 10 यानी डिवीजन हो गया। उसका जो HCF यानी कितना आया 36 यानी ग्रेटेस्ट नंबर को जरूरत में GREATEST तो ग्रेटेस्ट नंबर हुआ कितना हुआ बेटा 36। कितना हुआ 36। ऐसे कंडीशंस में सवालों को इस क्रम से सॉल्व किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन 5 देखेंगे। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइडेड बाय 147 and 234 लीविंग 2 एज अ रिमाइंडर ईच केस, प्रत्येक केस में रिमाइंडर 2 बचना चाहिए। मैंने आपको बताया था सेम प्रोसीजर, आप क्या नंबर लिखेंगे रिमाइंडर 2 कह रहा है तो दोनों डिजिट जो भी डिजिट दी गई है उन दोनों डिजिट से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो नंबर प्राप्त होगा उन नंबरों का HCF बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन या लॉन्ग डिवीजन यूज करके आप क्वेश्चन नंबर 5 स्वयं लगाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, थोड़ा समझेंगे क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6 भी और समझेंगे। सब प्रोसीजर कोई भी क्वेश्चन हो सबकी ये प्रोसीजर एक सा है, समझने की बात है, आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट कितना क्लियर हो जाता है। तो देखेंगे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, आपको कितना समझ में आता है कितना आप काम कर रहे हैं देखते हैं। तो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइडेड यानी नंबर कितने मिले हैं 3031 एंड 5055 रिमाइंडर कितना कह रहा है REMAINDER रिमाइंडर कह रहा है दोनों केस में 15 और 15 बचता है, यानी दोनों केस का मतलब ये दोनों नंबर से रिमाइंडर यानी क्या करेंगे हम लोग 3031 में हम लोग करेंगे 60 को सब्ट्रैक्ट और 5055 में करेंगे हम लोग 15 को सब्ट्रैक्ट। तो कराइए 11 से किया 5 या 2 में से बन गया 1 यहाँ कितना हुआ 0 या 3 यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 में 5 या 0 5 में बन गया 4 0 इतना हुआ। अब जो नंबर प्राप्त हुए अब बाय यूजिंग अ लॉन्ग डिवीजन मेथड या बाय यूजिंग अ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसके HCF निकालेंगे या ग्रेटेस्ट नंबर निकालेंगे। 3015 का डिवाइड हम लोग 5040 करेंगे 2 आएगा बनवा करेंगे 3015 करेंगे कितना आएगा 10 में से 5 गया 5 3 बन गया 2 और 0 की 0 और 5 में 3 के 2। अब इसका डिवाइड हम लोग करेंगे 3015 में
ये कितना जाएगा 1 टाइम जाएगा 2025 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 5 गया 2 0 11 2 गया 9 या क्या यूनिट 9 बचा या 2 मल्टीप्लाई 0। अब इसका डिवाइड करेंगे हम लोग 2025 में। तो अब 2 से कर रहे हैं तो 2 0 0 2 9 80 2 9 80 90 चला जाएगा 0 2 9 80 2 9 80 190 बताइए 5 12 में से 4 9 9 के 0 ऊपर में बन के 0 यानी 45 का डिवाइड करेंगे हम लोग 9 9 0। तो अगर हम 45 में से 45 को लेके हो जाएगा 2010 to 4 8 तो 9 90 2 का करेंगे तो आएगा 90 कितना आया 9 अगर होगा 0 का फिर 2 का जाएगा तो 90 आया डिवाइड हो गया यानी कि ऐसे ग्रेटेस्ट नंबर निकालना था ये ग्रेटेस्ट नंबर क्या आया बेटा 45। ये ग्रेटेस्ट नंबर कैसा नंबर है तो डिवाइड करेंगे डिवाइड डिस्प्ले में जाएगा आएगा। ये आपको कुछ नंबर कैसे बताया मैंने। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है आप समझेंगे। कह रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड 50 69 और 88 लीविंग रिमाइंडर 10 9 8। तो प्रत्येक डिजिट से क्रमशः 50 में से 10 घटाएंगे 69 में से 9 घटाएंगे 88 में से 8 घटाएंगे। जो नंबर प्राप्त होंगे उन नंबरों का आप क्या निकालेंगे HCF बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड या बाय फैक्टराइजेशन मेथड से आप क्वेश्चन नंबर 7 को लगा लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 द लेंथ ऑफ ब्रीथ एंड हाइट एक रूम है उसकी जो हमें लेंथ पता है ब्रीथ पता और हाइट पता है तीनों देखिए गौर से मीटर में दिया है। निकालना क्या फाइंड द लॉन्गेस्ट टेप इन मीटर डायमेंशन ऑफ द रूम। मीटर ऐसा कौन सा मीटर टेप लिया जाता है जो क्रमशः निकाले यानी कि इसका लॉन्गेस्ट टेप कह रहा है। जहां किसी भी क्वेश्चन में लॉन्गेस्ट की बात कर दी जाए या ग्रेटेस्ट की बात कर दी जाए तो हम HCF निकालेंगे। तो आप इन सब का HCF निकाल लेना तो आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 एक मर्चेंट है जो 320 लीटर एक ऑयल है बी में 480 लीटर है ए बाइंड टू सेल और 2 टाइप्स का ऑयल बेच एक इक्वल वॉल्यूम में बेचना चाहता है उसका ग्रेटेस्ट आई तो आप आंख मिच के इसका HCF निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 सिग्नल इज अ प्लांटिंग सिग्नल एक प्लांटिंग जिसका पेपर तैयार कर रही है उसमें 18 पीस ऑफ बोर्ड रोल्स एंड 24 डाउटनट्स का यूज किया। ही वांट टू मेक ऑल प्लेट्स आइडेंटिकल विदाउट फूड बीइंग लेफ्ट ओवर द ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट आई बेटा मैं बार बार बोल रहा हूँ जब किसी भी क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट या लॉन्गेस्ट मिलता है आप उसका HCF ही निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 जोहन है उसकी 56 रोजेज है 72 लिलीज है 102 ऑर्चिड है। इनको क्रम से बॉकेट में लगाना चाहे तो मैक्सिमम नंबर मैक्सिमम आए मिनिमम आए तो बाद मैक्सिमम आता तब भी आपको HCF ही इन तीनों नंबर का HCF निकालेंगे। अब HCF कौन भी निकालते हैं चाहे लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाइए चाहे आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाइए। क्वेश्चन नंबर 12 बीनर है बनाना की बनाना 14 मीटर लंबा कैरेट 80 मीटर लंबी है सी बान टू सेल देम उसको बेचना चाहती है किस कौन से बड़ी साइज में बेचे तो हमने बताया था इसके लिए भी आप क्या निकालेंगे HCF। तो ये आपकी एक्सरसाइज 2.5 है। जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको समझाया बता जितने क्वेश्चन है उन सब में क्या निकालना है HCF। तो आप लोग घर से लगा के आएंगे। ये आपकी आज हुई एक्सरसाइज कंप्लीट करते जाइए नोटबुक कंप्लीट कीजिए और हर हाल में नोटबुक कंप्लीट करने के मुझे कमेंट्स के माध्यम से जो ऐप में कमेंट्स आता है उसके माध्यम से आप उसको कंप्लीट कीजिए। और मेरी जो चैनल है एम कोचिंग सेंटर राट के नाम से यूट्यूब में उसको लाइक सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपको ऑल वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द प्राप्त हो सके और आपको क्लियर जो भी प्रॉब्लम है कमेंट में मुझे आंसर दीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स हैव अ नाइस डे गुड मॉर्निंग।